को शमरेज खान का सलाम। दोस्तों 2017 से लेकर 2022 तक कुछ सियासी गिद्ध हमें बार बार ये बताते रहे कि पीएमएलएन खत्म हो चुकी है, अब इनकी डेड बॉडीज ही पार्सल होकर पाकिस्तान आया करेंगी। हमें ये सबक रटाने की कोशिश की गई कि इमरान खान के अलावा अब कोई चॉइस नहीं है। नून लीग किस्सा पारीना हो गई है। हमें डराया जाता था कि जब नून लीग अवाम में जाएगी तो लोग इनको जूते मारेंगे, लेकिन मेरी बैकग्राउंड में चलने वाली इन वीडियोस को जरा गौर से देखें। ये वीडियोस पीएमएलएन की इलेक्शन कैंपेन के पहले 4 जलसों की हैं। इनको देखकर बताइएगा क्या वाकई पीएमएलएन खत्म हो चुकी है, क्या नवाज शरीफ की सियासत किस्सा पारीना हो चुकी है। आप हजारों एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, जैसे नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट मदद कर रही है, आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह। और इन एक्सक्यूजेस को काउंटर भी हजारों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन याद रखें पीएमएलएन वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त अवाम के दरमियान खड़े होकर फख्र से अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगती है और इसी बुनियाद पर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, जबकि बाकी की पार्टियां नवाज शरीफ पर तनकीद करके नवाज शरीफ पर गिसे पिटे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर सियासत करती जा रही है। पीएमएलएन के हर जलसे में सी पैक, मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन, बिजली के मंसूबे, पीकेएलआई जैसे हॉस्पिटल्स, मोटरवेज और इनके दौर में बनाए गए मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर वोट मांगती है और लोगों को यकीन दिलाती है कि अगर इक़्तिदार फिर से उनको मिलता है तो वो इन्फ्लेशन को वापस 4% पर लेकर जाएंगे, वो डॉलर को वापस 150 पर लेकर जाएंगे, वो मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का एक बार फिर से खात्मा करेंगे, वो फिर से मुफ्त अद्वियात का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इस मुल्क की रोशनियां बहाल करेंगे और इस मुल्क को एक बार फिर से एशियन टाइगर बनाने के लिए तगोदो करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कैंपेन देखें तो ऐसे मालूम होता है जैसे नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर सोशल मीडिया अकाउंट पर नवाज शरीफ को लान तान की जाती है। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जलसे में या तकरीर में एक बार भी इमरान खान साहब का नाम तक लेना गवारा नहीं किया और बिलावल की बक बक तो इस तरह नजरअंदाज की हुई है जैसे बिलावल एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक ही इज नोबडी। आज पीएमएलएन के इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ तकरीर कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में स्क्रीन पर उसके मेगा प्रोजेक्ट्स की वीडियोस चल रही होती हैं। पीएमएलएन का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देख लें, हर पोस्ट में नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ मोटरवेज, सी पैक, मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन और इसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें लगी होती हैं। जबकि इमरान खान साहब की कैंपेन ख्वाह वो सोशल मीडिया पर हो या ग्राउंड पर हो, बस यही लिखा होता है शहजादा लीडर, आज की बेस्ट फोटो, सिस्टम को नंगा करने वाला, या यूनाइटेड नेशन में इनकी की गई तकरीर का जिक्र होता है, या कुछ ऐसे ही जज्बाती नारे होते हैं। बताइए आपने 4 सालों में मुल्क के लिए क्या किया? मुल्क को छोड़ें, आप ये बताइए 10 साल केपीके में आपकी हुकूमत थी, वहां पर आपने क्या किया 10 सालों में? वो नवाज शरीफ जिसको जजेस से लेकर जनरल्स तक और इमरान खान से लेकर जरदारी तक सब ने बार बार कोशिश करके देख लिया, आप नवाज शरीफ को ना सियासत से आउट कर सके, ना लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत खत्म कर सके। आपने बार बार उसको जेलों में डाला, बार बार जिला वतन किया, बार बार उसकी हुकूमत गिराई, एक गलीज और घटिया कैंपेन उसके खिलाफ चलाई, नौजवान नस्ल के जहनों में उसके और उसके खानदान के खिलाफ जहर भरा, लेकिन आप उसकी सियासत खत्म कर सके वो नहीं कर सके। वो अपने सियासी तदब्बर, सियासी हिकमत अमली और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बार बार वापस आया और पाकिस्तानी अवाम ने उसे हर बार 2/3 मेजोरिटी दी। उसने हर बार इस मुल्क को तरक्की की पटड़ी पर डाला। अब बस कर दो और मान जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं है।
और मुल्क का निज़ाम चलने दो। और इस बार तो खैर एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के पांव पकड़कर मिन्नतें करके वापस लाई है कि नवाज शरीफ आओ मुल्क को बचा लो। तमाम वो लोग जिनके सियासी आस्थानों पर सफ़े मातम बिछी है और वो गिले करते फिरते हैं कि उनके लीडर को जेल में डालकर अगर PMLN या नवाज शरीफ ये इलेक्शन जीत भी जाता है तो इस जीत को कौन एक्सेप्ट करेगा। ये PMLN की इखलाकी हार होगी। उनसे गुजारिश है, जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं और एक टीम के 2 या 3 प्लेयर्स फोल कर देते हैं और रेफरी उनको रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर कर देता है और अगर ऐसी सूरत में वो टीम ये मैच हार जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जीतना भी कोई जीतना है। आपके प्लेयर्स ने फोल खेला होता है, आपको शिकस्त तस्लीम करनी पड़ती है। इसमें कुछ भी गैर इखलाकी नहीं होता और न ही मुखालिफ टीम का इससे कोई लेना देना होता है। 26 किलोमीटर की गवर्नमेंट का ताना देने वालों ने जब अपनी सूबाई असेंबलीज तोड़ी तो ये एक फोल था। 9 मई को आर्मी और रियासत के खिलाफ बगावत की तो ये एक फोल था। इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए तो ये भी एक फोल था। अब रेफरी ने आपके प्लेयर्स को रेड कार्ड दिखा दिया है। आपके पास ना लेवल है और ना प्लेइंग फील्ड है। ऐसी सूरत में अगर दूसरी टीम मुखालिफ टीम जीत जाती है तो ये उसकी जीत ही तस्वर होगी, आपकी च्यों च्यों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ 1999 से लेकर आज 2024 तक सिर्फ एक इलेक्शन लड़ पाया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला तो नवाज शरीफ का बनता है, जिसको 25 सालों में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया और वो ये इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीता। आप इन 25 सालों में 4 इलेक्शंस लड़े। आपको शर्म आनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हुए या गिला करते हुए। नवाज शरीफ और उसकी पार्टी पर पिछले 6 सालों में जितने भी जुल्म हुए वो आपकी ईमा पर हुए या आपकी हुकूमत में हुए। और आपके साथ आजकल जो हो रहा है वो ना नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहा है और ना PMLN की हुकूमत में हो रहा है। ये सब कुछ आपके करतूतों और आपके फौल्स की वजह से हो रहा है। आपकी 4 सूबों में हुकूमत थी। आपके बकौल सिर्फ 26 किलोमीटर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। आपको आईनी तरीके से अदमे एतमाद के जरिए हुकूमत से निकाला गया था। आपको चाहिए था आप आराम से इज्जत के साथ बैठकर अपोजिशन करते और चारों सूबों में इतनी आला परफॉर्मेंस देते कि इलेक्शंस जब भी होते आप जीत जाते। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब, आप इतने सेल्फिश हैं कि सिर्फ अपनी कुर्सी वापस लेने के लिए आपने चारों सूबों की हुकूमत कुर्बान कर दी। अपने वर्कर्स को इश्ताल दिलाकर रियासत के खिलाफ बगावत करवाकर उन वर्कर्स का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करवा दिया। वो आज भी जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। आपने अपनी खुदगर्जी के लिए मुल्की अफवाज को पूरी दुनिया में रुस्वा करवा दिया, उनका मजाक बना दिया। आप इतने खुदगर्ज हैं कि जब आपको पार्टी को एस्टैब्लिश करने की जरूरत थी तो आपने अकबर एस बाबर, फौजिया कसूरी और हफीजुल्लाह नियाजी जैसे PTI के डाई हार्ड वर्कर्स को इस्तेमाल किया। जब इक़्तिदार की मसनद पर पहुंचना मकसूद था तो बाजवा जैसे जनरल की गोद में जा बैठे और आज आप अपने जाती फायदे के लिए अपने नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करके इन वकीलों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है इन वकीलों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता और अगर हाथ डाला गया तो सारे वकील इकट्ठे होकर रियासत के खिलाफ फिर से बगावत कर देंगे। आप खुदगर्जी की पस्तियों में गिर चुके हैं। आपका तर्ज सियासत मुल्क में नफरत, तकसीम और अफरा तफरी तो फैला सकता है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान को इसका ना कोई फायदा अभी तक हुआ है, ना मुस्तकबिल में इसका कोई अमकान नजर आता है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।